आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का भारती भवन का सुगम गणित का जो बुक है उसके प्रश्नमाला 2 के बी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है? तो एक सम संख्या होता है। जैसे कोई सम पूर्ण वर्ग संख्या हम ले लिए 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो इसको सम पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये भी सम संख्या है। ये सम पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकाले तो क्या आ गया? सम संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है? तो विषम होता है। कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे 25 ले लिए, तो 25 क्या है? विषम पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या और विषम संख्या भी है। इसका वर्गमूल 5, तो ये विषम संख्या आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है, तो यही चीज़ फर्स्ट वाला दे दिया है। प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए 400। ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम 400 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल 2 और सम संख्या में शून्य है तो 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य। यही अगर विषम संख्या में रहेगा 0, जैसे 4000 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। समझ गए? अच्छा, अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 400 गुने 10, और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं √400 गुने √10। अब 400 का वर्गमूल अब ये भी निकाले 20 और ये √10, तो ये हो गया 20 √10। √10 का वैल्यू जो है डेसिमल में आएगा अगर आप निकालिएगा तो, मतलब ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 हो गया तो ये पूरा पूरा वर्गमूल हो गया, इस तरह का ये नहीं आ रहा है। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य सम संख्या में होगा तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्या करा है, गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं। तो इसको तो हम 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड, 39 का वर्ग निकालना है बिना गुना किए हुए, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 + 9, 39 को, तो ये हो जाएगा 30 + 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b², क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर + 2ab + b²। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900 प्लस ये 9 दूनी 18 दिया 54 540 + 81। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 1521। ये हो गया आपका आंसर। इसी को आप सेकेंड मेथड से कैसे बना सकते हैं? तो 39 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 40 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तभी देखिए तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - 2ab + b²। ये हो गया 1600 - 80 + 1, तो ये सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 1521। दोनों तरीक़ा से आ गया, आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 का वर्ग निकालना है बिना गुना किए हुए। चलिए निकालते हैं। तो इसको 2 तरीक़ा से बना देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, 27 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 + 7 का स्क्वायर। अब देखिए तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो हम लिख देंगे a² + 2ab + b²। ये हो गया कितना? 400, ये कितना? 280, ये कितना? 49, ये आ जाएगा आपका 729 आंसर। अब इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना लेते हैं। तो 27 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 30 - 3 का स्क्वायर, तो ये देखिए तो ये a - b के होल स्क्वायर पे आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - 2ab + b²।
ये हो जाएगा 900 माइनस 3 दूनी 6 3 18 3 180 हो गया प्लस 9। अब इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 729। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें 46 के स्क्वायर को बिना गुना किए हुए निकालना है। चलिए इसको भी हम फर्स्ट मेथड से बना लेते हैं। पहले इसको हम लिख सकते हैं 40 + 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो इसको क्या लिख देंगे a² + 2ab + b²। ये हो गया कितना 1600, ये कितना हो जाएगा 480 प्लस ये 36, ये हो जाएगा आपका 2116 आंसर। इसको आप सेकेंड मेथड से माइनस करके भी बना सकते हैं। तो 46 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 50 - 4 का स्क्वायर। अब ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो ये हो जाएगा कितना a² - 2ab + b²। ये हो गया कितना 2500 - 400 + 16, ये आ गया आपका 2116 आंसर। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, 58 के स्क्वायर को बिना गुना किए हुए बनाना है। तो चलिए इसको फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। ये हो जाएगा 50 + 8 का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। ये आ गया आपका 2500 + 800 प्लस 64, ये आ जाएगा आपका 3364 आंसर हो गया। इसको आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। इसमें हम 58 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 60 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो a - b के होल स्क्वायर पे आ गया ये। इसको क्या लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। ठीक है, ये हो गया 3600 - 6 दूनी 12 दूनी 24 240 प्लस 2 दूनी 4। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आपको 3364। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक केंद्र में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए वर्गमूल पूरा करने के लिए क्या करना होता है कि शून्यों की संख्या सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 1 0 अगर और लग जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा। तो पहला में 1 शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा में भी देखिए अगर 1 0 और लगा देंगे तब ये 0 का संख्या सम संख्या में आ जाएगा। तो दूसरा में भी 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा में देखिए 3 शून्य है, अगर 1 शून्य और बढ़ा देंगे तो शून्यों की संख्या सम संख्या हो जाएगा, तो वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। तो इसमें भी 1 शून्य बढ़ा दिए। चौथा में देखिए 2 4 5 शून्य है, 1 शून्य और अगर हम यहाँ पर बढ़ा देंगे तब पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो सब में हमको 1 शून्य बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो 1600 का वर्गमूल, तो देखिए हम बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें लास्ट में शून्य रहेगा। तो शून्य को छोड़ करके जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 16 का वर्गमूल 4, तो 2 0 है तो 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है। अगर 4 0 होता तो यहाँ 2 0 लगा देते, 4 पे डबल 0। तो यहाँ से क्या हमको निकला कि 1600 का वर्गमूल कितना 40। तो 40 में हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिका देखकर वर्गमूल निकालिए। तो बुक में तालिका देख लेना है। तो तालिका क्या देखना है आपको, पहले ही हम बताए थे कि इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 9, 169 का वर्गमूल कितना 13, 225 का वर्गमूल कितना 15, 289 का वर्गमूल कितना 17, 625 का वर्गमूल कितना 25 और 576 का वर्गमूल हो गया 24। तो ये आपको याद होना चाहिए कम से कम 30 तक। तो ये तो डायरेक्टली बन जाएगा, देख के बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है बिना तालिका के सहायता से वर्गमूल निकालिए। अब 11वां क्वेश्चन है कि 21 गुने 21 का वर्गमूल निकालना है। तो अब 21 2 बार गुना हो रहा है, तो इसको हम 21 का पावर 2 लिख दिए और वर्गमूल के अंदर पावर 2 में होता है तो पावर हट जाता है और वर्गमूल का साइन हट जाता है। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 21। 12वां है √23 गुने 23, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 23। 13वां है √49 गुने 49, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 49। अब नेक्स्ट है मान बताना है 14 नंबर क्वेश्चन में
रूट अंडर 26 का स्क्वायर। तो अभी बताएं रूट के अंदर पावर 2 में रहेगा तो पावर हट जाएगा और रूट का साइन हट जाएगा, कितना बच जाएगा 26। और ऐसा क्यों होता है इसका पूरा डिटेल हम कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुके हैं प्रूफ के साथ। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 29 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल हो गया 29। 16 है आपका रूट अंडर 160 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल हो गया 160 आंसर। तो उम्मीद है आप लोग एक्सरसाइज 2B के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ लिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे।